हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन अपने डोमेन की हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में पहले डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए। y तो है ये log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया क्योंकि log x का 1 अपॉन एक्स होता है। एंगल 1 प्लस एक्स का करेंगे 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, माइनस इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया ये, ठीक है। 2x का 2 हो गया, 2 प्लस एक्स एज इट इज़ माइनस 2x एज इट इज़, 2 प्लस एक्स का 1 हो गया आपका, 0 प्लस 1 और नीचे डेनोमिनेटर द होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, और नीचे आपका इसको सॉल्व कर दिया, ये सारा ये आ गया, इसका एलसीएम लिया तो ये ओवरऑल सॉल्व कर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जो ये एक्स स्क्वायर वैल्यू होगी ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ट्रू है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और 1 प्लस एक्स को अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आता है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये देख सकते हैं आप। थर्ड है 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होल एक्सप्रेशन जो dy बाई डी एक्स है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो किसकी तरफ इशारा करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरफ इशारा करता है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। Find the values of x for which y is equal to x into x minus 2 the whole square is an increasing function। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? सॉल्यूशन में f(x) की वैल्यू है f(x) या y x इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, जिसको हम अंदर मल्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x द होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, पावर 2 आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन का करेंगे तो पावर को इग्नोर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2। डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्वेश्चन में बोला गया आपको। हालांकि इंक्रीजिंग बोला गया है, लेकिन इंक्रीजिंग के केस में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कंपैरिजन किया, ठीक है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इट विल बिकम 4x, ये x माइनस 2 रह गया, ये x माइनस 1 रह गया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को 1 बाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया तो आपके पास x की वैल्यू एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, पाई बाई 2। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, ऐसा प्रूव करना है। सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे क्योंकि थीटा की रेस्पेक्ट में है हमारा फंक्शन, तो थीटा की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। इस पर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा पर 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा हो गया, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज़, और 2 प्लस कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ थीटा की रेस्पेक्ट में 1, ये अंदर मल्टीप्लाई किया ये सारा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 कॉस थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -4, और ये माइनस कॉस को थीटा माइनस 4 पे इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस हुआ, कॉस थीटा 4 कॉस थीटा रह गया, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी को मैंने फर्दर सॉल्व कर दिया, डी वाई बाई डी थीटा निकाला तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें भी 1 बाई 1 कंपैरिजन कर लेंगे, जो कॉस थीटा होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, आई मीन पॉजिटिव होगा, या 0 भी हो सकता है इन 0, पाई बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा 0, पाई बाई 2 में, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू अंडर चाहे पाई बाई 2 पर लो चाहे 0 पर, पाई बाई 2 पर मैक्सिमम लेंगे, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 1,
ठीक है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, सॉरी, cos 90 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1। अगर हम यहाँ 0 रिप्लेस करते हैं 3 आ जाती है वैल्यू, अगर हम π/2 रिप्लेस करते हैं तो 4 आ जाती है, जो कि हमेशा पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव को ही शो करेगा, पॉजिटिविटी को। और 2 + cos थीटा द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा, 0, π/2। जब ये तीनों एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये होल एक्सप्रेशन dy/dt भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π। सॉल्यूशन में f(x) log x दे रखा लॉगरिथम फंक्शन को f(x) सेलेक्ट कर लिया है, f'(x) कैलकुलेट करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा, क्योंकि जो सिंस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी 0, π/2। 0 से π/2 मतलब जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये 1/x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी 0, π/2, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ऑन 0, π/2। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चलेंगे हम, यहाँ चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब इसमें f(x) है आपके पास x² + ax + 1 और इंटरवल दिया हुआ 1, 2। आपको क्या बताना है कि इसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या है, a की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। f'(x) कैलकुलेट कर लिया, इसका 2x हो गया, इसका x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, पावर आगे 2x, ये a हो गया और ये 1 का 0। f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब 2x + a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले यहाँ से 1 रिप्लेस कर लिया f'(x) में, तो ये हो गया 2 + a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 2 रिप्लेस कर लिया f'2, 4 + a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को 1/1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। लेकिन क्वेश्चन में मांगा गया कि लीस्ट वैल्यू बताइए, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी, दोनों में से छोटी वैल्यू, निश्चित सी बात है ये वाली होगी, ठीक है। कुछ बुक्स में आंसर ये दिया हुआ है, कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, लेकिन अगर लीस्ट वैल्यू कही जाए तो यही होगी, ठीक है। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। तो इसमें और 2-3 क्वेश्चन जैसे 15, 16 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है आपको। एक 18 इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट की तरह करना है आपको, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। मेरी तरफ से जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।